हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त हो गए। आज हम लोगों का एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, ठीक है? जिसमें हम लोग आज टॉपिक्स कवर करेंगे मैमल्स, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक, आपका बस 5 मिनट में लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, कुछ नॉर्मल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी लेवल पे जो कि आपके नीट में आते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, चलिए। तो मैमल्स मैमल्स का हैबिटेट क्या होगा? मैमल्स जो है हर जगह पे पाए जाते हैं, हर जगह पे, चाहे वो पोलर आइस कैप हो, या फिर डेजर्ट हो, या फिर केव हो, या फिर कहीं पे भी हो, ठीक है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? डेजर्ट हो गया, या फिर आइस कैप्स हो गया, या फिर केव्स हो गया, या फिर लैंड हो गया, या फिर नॉर्मल वाटर हो गया। ये हर जगह पाया जाएगा। क्यों हर जगह पाया जाएगा? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ये वार्म ब्लडेड है। और वार्म ब्लडेड का मतलब हुआ क्या? मैंने आपको कैसे याद करवाया था? गरम खून। गरम खून मतलब क्या? अग्रेसिव होना, अलर्ट होना। और इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? मान लो आप ठंडा पानी आप पिए, तो आपका शरीर एनर्जी दे करके उस ठंडे पानी को बैक टू नॉर्मल करेगा। मतलब अपने टेम्परेचर को हमेशा क्या करेगा? कांस्टेंट रखेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मैंने आपको याद करवाया था, लेक्चर जाके देखो, ठीक है? तो वार्म ब्लडेड वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को या अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? तो एनर्जी दे करके, ठीक है? मैं थोड़ा विंडो क्लोज कर लूँ, शायद आपको रिफ्लेक्शन आ रहा हो। हाँ, ओके, चलो। तो ये मैंने आपको समझाया मैमल्स के बारे में कि क्यों इनका हैबिटेट जो है हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है? मतलब हर जगह पे ही पाए जाते हैं। अब क्या है यूनिक फीचर? तो यूनिक फीचर आपको भाई पता ही है, इसको मैमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है? इसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, इसलिए क्या है? मैमल्स है। चलो, उसके बाद इसमें लिम्ब होता है कितना? इसमें लिम्ब होता है 2 पेयर्स, ठीक है? लिम्ब इसमें 2 पेयर होगा, ठीक? हाथ पैर जिसको कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लिम्ब है इसमें ये मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है? जो इसमें लिम्ब है ये मॉडिफाई हो जाता है फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है? फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर स्विमिंग, फॉर बरोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल्स है ना, एक सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल्स है ना, इसका जो पैर है वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई हो जाता है क्लाइंब करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, स्विम करने के लिए, है ना? और फ्लाई करने के लिए, उड़ने, बैट होता है ना, मैमल्स उड़ता है वो। बरोइंग, गड्ढा खोद के वो नीचे घुस जाएगा, ठीक है? तो इनका लिम्ब ये सब चीज़ें कर सकता है। ओके, चलो, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या है? रेस्पिरेशन। तो आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन इसमें कैसे होता है? लंग से होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? और इसमें कुछ बात है, इसको समझना कि जो मैमल्स है ना, उसका जो स्किन होता है उसके ऊपर में हेयर होता है, ठीक है? मैमल्स के स्किन में हेयर होगा। ये सब बात को भी आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है? यूनिक फीचर में ही देखो, यहाँ देखो, स्किन पोजेज हेयर, ठीक है? उनके स्किन पे हेयर्स होता है। इसमें हेयर्स इसलिए भी होता है क्योंकि आप शायद एवोल्यूशन के टाइम में इस कॉन्सेप्ट को आप शायद कहीं आप सुने होंगे कि क्या है ना, कि जिनके स्किन पे हेयर्स रहता है, अगर उनको कोई खतरा अगर महसूस हुआ तो अपने हेयर्स को ऐसे खड़ा कर लेते हैं, तो उनका साइज बड़ा लगने लगता है, ठीक है? तो बच जाते हैं शिकारी से, ठीक है? पहला एक हुआ ये। दूसरा कारण ये भी है कि जो हेयर है ना, जो हेयर, जैसे मान लो ये एनिमल, इसके स्किन पे ये हेयर हो गया है ना, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो है एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाता है। तो एक इंसुलेशन, एक कवरिंग बन जाता है स्किन के ऊपर में एयर का, जो कि यहाँ से हीट बाहर रेडिएट करने से बचाएगा, ठीक है? और क्योंकि इसको हर जगह पे रहना है तो इससे स्पेशल फीचर्स चाहिए, तो ये सब इसका होता है। और क्या होगा इसमें? इसमें तिथ मौजूद होता है भाई। तिथ इज फाउंड इन जॉ, ठीक है? तिथ होता है।
समझ में आ रहा है बात? चलो ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल है इसमें। अच्छा, वार्म ब्लड एनिमल्स है, ये भी लिख सकते हो आप, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लड मतलब क्या? वार्म ब्लडेड का मतलब हो गया होमोथर्मस। ठीक है, चलो एकदम सिंपल है। बढ़े आगे, देखो इसको फिनिश करो जल्दी से। आओ, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाया जाता है, पोलर आइस कैप्स हो गया, गोल क्यों हो गया, हाँ, पोलर आइस कैप्स हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डार्क केव, हर जगह पे ये पाया जाता है। ठीक है, मेजरली मैंने आपको लिख दिया था। ये फ्लाई भी कर सकते हैं और ये अंडर वाटर भी रह सकते हैं, मतलब ये स्विम भी कर पाएंगे। इनके पास यूनिक मैमेलियन फीचर होता है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज मेमरी ग्लैंड, जिससे कि उस अपने बच्चे को दूध पिलाएगा, उसको नरिश करेगा। टू पेयर ऑफ लिम्ब पाया जाता है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एटीसी करने के लिए। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो गलती से रह गया भाई, ध्यान देना। एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, अच्छा रिप्रोडक्शन भी तो रह गया। देखो रिप्रोडक्शन में क्या, रिप्रोडक्शन इसका होता है सेक्सुअल, ठीक है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, और ये कैसा होता है, वीवी पेरस, मतलब ये बच्चे पैदा करेगा, ये अंडा नहीं देगा। ठीक है, वीवी पेरस। लेकिन इसी वीवी पेरस में क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक, जिसका आप नाम आप लोग सुनते भी होगे। क्या सुनते होगे? ऐसा कौन सा मैमल्स है जो कि एग लेइंग है, एग लेइंग मैमल्स। चलो, एग लेइंग मैमल्स, तो इसका नाम हो जाता है प्लैटिपस। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑर्निथो, ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, चलिए बताइए, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, मतलब जनरली क्या है कि जो आपका मैमल्स है वो विवीपेरस होता है, लेकिन कुछ ऐसा ही मैमल्स जो कि एग लेंगे, जो कि अंडा देगा, उसका नाम क्या है, प्लैटिपस है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोरिंकस कहते हैं। ठीक है, चलो ये था आपका ऑर्निथोरिंकस यहाँ। ठीक है, उसके बाद है आपका मैक्रोपस, कंगारू को बोलते हैं। ठीक है, आपका ये देखो बैट हो गया, ये देखो आपका वेल हो गया। ठीक है, चलो और क्या है, हाँ, मैमल्स के पास क्या होगा, यूनिक फीचर होगा, क्या चीज़ के लिए, हेयर प्रोड्यूस कर, हेयर उसके पास प्रेजेंट होता है, बता चुका है मैंने। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर होगा या फिर पिन्ना होगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी जो एनिमल्स थे जो कि कोल्ड ब्लडेड थे, वो सब में ये एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना था वो एब्सेंट था, लेकिन इसमें पिन्ना है। ठीक है, चलो मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है कि भाई पिन्ना उसमें क्यों नहीं था, शायद आपको अगर याद हो पिछला लेक्चर्स अगर आप देखते हो तो। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का मतलब है कि हो सकता है कि वो टीथ जो है होमोडोंट हो या फिर हेटेरोडोंट हो। जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जैसे गाय भैंस हो गया, उसमें होमोडोंट पाया जाता है, तिथ सेम जैसा होता है। हम लोगों में हेटेरोडोंट होता है, कोई तिथ ऐसा, कोई तिथ ऐसा, कोई तिथ ऐसा, है ना। चलो ओके, यहाँ तक क्लियर है। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ये तो सिंपल है। ठीक है, चलो होमोथर्मस होगा, और क्या है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है, सेक्स से सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, विवीपेरस होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ है एकदम, ये सबसे डेवलप्ड वाला है, इतना उसमें एकदम सिंपल वाला चीज़। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दो दो बार हो गया, कोई बात नहीं, एक को हटा दो। हाँ ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, ओवीपेरस में क्या क्या है, ऑर्निथोरिंकस है, प्लेटिपस, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर वीवीपेरस में सारा चीज़ है, मैक्रोपस, कंगारू हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमल हो गया, माका माका मंकी हो गया, रेटस रैट हो गया, कैनिस डॉग हो गया, फेलिस कैट हो गया। ये वाला आपको शायद अगर याद हो, कैनेडी फैमिली, फेलिडी फैमिली लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़ते हो। ठीक है, एलिफस एलिफेंट हो गया, इक्वस हॉर्स हो गया, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन हो गया, बेलानोप्टेरा ब्लू व्हेल हो गया, पेंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर, पेंथेरा लियो मतलब लायन। ये सब तो सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
कुछ बच तो नहीं गया? फ्लाइंग फॉक्स, पेरोपस, कैमेलस, कैमल, माका माका, मंकी। आगे बढ़े। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये वाला जो है आपका एनिमल किंगडम का टेबल। इस टेबल में आपको क्या करना है, इस टेबल में आपको क्या करना है कि ये आपको याद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये पक्का आएगा, ये पक्का होना चाहिए। ठीक है। ये आपका क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। एक एक करके याद आ रहा है आपको कि नहीं याद आ रहा है बताओ? डिस्टिंक्टिव फीचर्स आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। ठीक है। इस टेबल को मैं आपको पढ़ना सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ फाइलम दिया पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियल, मिथिस, स्केलिमिंथिस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिगोडा, कोडेटा। ठीक है। अब इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? पहले सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू, फिर टिश्यू, फिर यहाँ पर ऑर्गेन भी है, ऑर्गेन सिस्टम भी है, लेकिन आप कंसिडर करोगे सिर्फ ऑर्गेन्स को, ऑर्गेन सिस्टम को नहीं। ऑर्गेन सिस्टम आप कंसिडर करोगे यहाँ से। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सही होगा। समझ में आया बात? टिप दे दी आपको ये। फिर ये ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। फिर यहाँ पर पॉरीफेरा में वेरियस सिमेट्री भी लिखता है और आपके किताब में लिखता है एसिमेट्रिकल भी लिखता है। ठीक है। फिर रेडियल, रेडियल, फिर बायलेटरल, बायलेटरल, बायलेटरल। लेकिन हाँ ये स्टार फिश है, स्टार फिश में एडल्ट में कैसा होता है? रेडियल होता है। समझ में आया बात? तो ये सब में ध्यान देना। क्या ध्यान देना, क्या ध्यान देना? आओ मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, आओ मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। ये जो रेडियल है ये वाला किसका है? ये है एडल्ट का। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बायलेटरल भी होता है, किसका? लार्वा का होता है। ठीक है। जो इकानोडर्मेटा है उसका लार्वा का कैसा होगा? बायलेटरल होगा। चलो ओके, वेरी गुड। ये हो गया। सिलोम शुरुआत में क्या है? एब्सेंट है यहाँ से यहाँ तक। फिर ये एस्केलमेंथिस का आपको पता है सीडोसिलोमेट होता है। फिर ये क्या है? सिलोमेट, सिलोमेट, सिलोमेट। प्लेटीहेलमिंथिस प्लेट लाइक होता है, सिलोम एब्सेंट होगा, ये मैंने आपको याद कराया था। ठीक है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। और किस में प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट होगा आपका एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। और कोर्डेटा में। ये सब में क्या होता है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन आप जब पढ़ते हो किताबों में तो आपको सिर्फ आपको ये याद रहता है कि हाँ एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है सेगमेंट, और कोर्डेटा में नहीं पाया जाता है। लेकिन कोर्डेटा में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। सेगमेंटेशन, बॉडी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? इसको दो तरह से आप सोच सकते हो। बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है ना, हेड हुआ, थोरैक्स हुआ, एब्डोमेन हुआ, पेल्विक हुआ, ऐसे सोच सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं। हम लोग का जो वर्टिबल कॉलम है वो भी अलग अलग है ना, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये वर्टिबल कॉलम्स का है। वो वर्टिबल कॉलम जो है ना, वर्टिबल कॉलम है ना, तो ये अलग अलग वर्टिबल कॉलम को अलग अलग नाम दिया जाता है। फिर जो अलग अलग वर्टिबल कॉलम है, ये वर्टिबल कॉलम हो सकता है मान लो किसी का पांचवा वाला कॉलम में ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, तो फिर चाहे वो ह्यूमन छोटा हो या फिर बड़ा हो, पांचवा वर्टिबल कॉलम के बगल में वही वाला ऑर्गन पाया जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? इस तरह से हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर? सेगमेंटेशन है। ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, और एक एक सेगमेंट में क्या है? कोई ऑर्गन्स है। ठीक है। चलो ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम पता ही आपको, ओपन क्लोज, कंप्लीट इनकम्प्लीट होगा। सर्कुलेटरी आपको पता ओपन क्लोज होगा। रेस्पिरेटरी आपको पता है किसमें क्या है किसमें नहीं है। डिस्टिंक्टिव फीचर आपको मालूम है, जैसे पोरीफेरा है तो केनाल्स है, पोर्स है, नीडोब्लास्ट मौजूद था निमेटोसिस्ट में, कॉम्प्लेट्स था, 8 सीटेटेड कॉम्प्लेट्स था, फ्लैट बॉडी सकर्स था इसमें, वॉर्म शेप का इलोंगेटेड एस्केलमेंथिस था, ये बॉडी सेगमेंटेड था लाइक रिंग मतलब एनुलस मतलब एनिलिडा, एक्सोस्केलेटन बना था क्यूटिकल का, क्यूटीन का, है ना। ये क्या है? अर्थ्रोपोडा। एक बात को ध्यान रखना बाबू, एकदम ध्यान रखना। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है क्या? क्यूटीन नाम आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी में आपका काइटीन नाम दिया हुआ है एक्सोस्केलेटन का, लेकिन आपका जो समरी है वहाँ पर दिया हुआ है क्यूटीन। तो ये नीट में आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है क्यूटीन, वहाँ पर दिया हुआ है काइटीन, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना। ठीक है। और मोलस्का में एक्सटर्नल तो शेल होता है, ये बात मालूम है आपको। इकानोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है। कहीं क्वेश्चन में अगर मिल जाए एम्बुलेक्रल सिस्टम तो हड़बड़ा मत जाना, इसी को बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। ठीक है। हेमिकोरेटा वॉर्म लाइक होता है, और नोटोकॉड होता है, इसमें सब तो पता है आपको। चलो मैंने आपको ये पूरा जो चार्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब क्या है? अब है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करें। बनाओगे? साथ साथ में बनाते हैं, चलो ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, एक रफ कॉपी निकालो, एक रफ कॉपी निकालो। ठीक है। और देख देख करके बस ABCD बस आपको लिखना है मार्क करके। ठीक है। या फिर 1 2 3 4 जो भी है ना। चलो करें सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन?
ऑर्गेन सिस्टम तो भैया डेवलप्ड वाला में पाया जाता था, डेवलप्ड अर्थ्रोपोडा एनिलिडा मोलस्का तो डेवलप्ड है, ये वाला अंडर डेवलप्ड लग रहा है। और ऑर्गेन सिस्टम मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि भैया ध्यान रखना है ना, क्या ध्यान रखना कि इसमें दोनों लिखा हुआ है ना, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम, लेकिन ऑर्गेन लेवल ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। चलो आओ देखो, ठीक है, मतलब इन सभी में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। सीडोसिलोमेट बताओ, ये तो एकदम याद ही होना चाहिए, सीडोसिलोमेट एस्केलिमेंथिस। आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो आओ। अगला क्वेश्चन बताओ, ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक ठाक है, बताओ बताओ बताओ। ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय, इधर देखो ना, इधर इधर इधर, ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय, ठीक है, बताओ। मारे टिक, आगे बढ़े। ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय, अरे मीजोडर्म होगा, डर्म डर्म, मीजोडर्म, ठीक है। चलो फिर क्या, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब, चलो देख के टिक मारो। ये डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है। तो भाई डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो जर्म लेयर, है ना, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है तीन जर्म लेयर, द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बढ़े आगे, ओके आगे बढ़ते हैं, चलो। स्केलेटन ऑफ पोरीफेरा इज मेड अप ऑफ, बताइए। स्केलेटन ऑफ पोरीफेरा इज मेड अप ऑफ, अरे यार ये सबस्ट्रेट था, ये पोरीफेरा था, ये स्पॉन्जोसील था, यहाँ पर ये स्केलेटन था, क्या नाम था बताओ इसका। इसको बोलते हैं ना, इसको, ओह सॉरी सॉरी, हाँ इसको बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं बताओ। इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जीन फाइबर, ठीक है, स्पॉन्जीन फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स, कहीं पर है, यहाँ है देखो, या फिर स्पिक्यूल्स ही होता है जो कि स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू स्पॉन्जिया, चलिए बताइए। यू स्पॉन्जिया बताओ, यू स्पॉन्जिया पोरीफेरा में आपको मैंने पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन में, वहाँ पर आपको पढ़ना है कि भैया हर्माफ्रोडाइट होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, क्वानोसाइट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं। और यू स्पॉन्जिया किसका है, यू स्पॉन्जिया का मतलब हो गया स्पॉन्जेस, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये सबको काटो, नॉट बोला ना, ठीक है, नॉट बोला तो ये हो जाए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन उसमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यू स्पॉन्जिया इज कॉमनली नोन एज, चलिए बताइए। यू स्पॉन्जिया इज कॉमनली नोन एज व्हाट, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, आंसर मारो जल्दी, कहाँ गया, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन, किस में, कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, टिक मारो आगे बढ़ो, ये सब में उतना नहीं सोचने का, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जेलीफिश इज क्लासिफाइड अंडर विच फाइलम, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, COELENTRATA, सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया, ठीक है। जेलीफिश का नाम क्या दूसरा, चलो बताओ तो, AURELLI, ऑरेलिया, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है सिंगल एल होगा, ध्यान देना, ठीक है। ऑरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश। था ना वो पॉलिप मेडुसा, चलो बताओ तो, पॉलिप से जाएगा मेडुसा, किसमें ए सेक्सुअली जाएगा, और मेडुसा से जाएगा पॉलिप, कैसे जाएगा, सेक्सुअली जाएगा। पॉलिप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और कैसा होता है, सेसाइल होता है। एग्जाम्पल में क्या होता है, हाइड्रा और एडम्सिया। मेडुसा कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, और ये कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। और ये जो दो बॉडी फॉर्म पाया गया, पॉलिप और मेडुसा, और अगर दोनों ही में अगर एग्जिस्ट अगर करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ओबेलिया। जो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया को कहते हैं, ठीक है। गोरगोनिया गोल 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 गोल, गोरगोनिया गोल गोल सी फैन को कहते हैं। ऑरेलिया जेलीफिश को कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? चलो आगे बढ़े। कोरल्स, एनिलिडा, पोरीफेरा, मोलस्का, नाइडेरिया। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया? सी से कोरल, सी से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सीलेंट्रेटा: टेंटेकल्स विथ स्टिंगिंग नेमेटोसिस्ट, रेडियल सिमेट्री, पॉलिप, सारा ही है यार, ठीक है। रेडियल तो होता ही है, पॉलिप मेडुसा भी होता है, टेंटेकल्स विद स्टिंगिंग नेमेटोसिस्ट भी होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री भी होता है। चलो ओके, आगे बढ़े। आओ। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटीज प्रेजेंट इन हाइड्रा, सी फैन, सी पेन, ऑल ऑफ दिस, ये सारा एक ही का है। किसका है? किसका है? अरे भैया बताओ। सीलन ट्रेटा का है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस। प्लेटिहेल्मिंथेस दैट पोजेस रीजनरेशन मतलब प्लेन एरिया, रीजनरेशन मतलब प्लेन एरिया। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट साइकॉन, टीनिया, टीनोप्लाना। देख के बताओ चलो। अच्छा इसका पुराना बता दो। टीनिया सोलेनम, है ना? याद आ रहा है? साइकॉन किसका है बताओ तो। साइकॉन है स्पॉन्जेस का। टीनिया किसका है बताओ? प्लेटीहेल्मिंथेस का, ठीक है। टीनोप्लाना किसका है बताओ? टीनोफोरा का, ठीक है। चलो बताओ क्या पूछा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये तीनों ही लोअर एनिमल्स है, ठीक है। जो आपका पोरीफेरा है, प्लेटीहेल्मिंथेस है, टीनोफोरा है, तीनों ही लोअर एनिमल्स है। और तीनों में ही जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? जो डेवलपमेंट है वो होता है लार्वल स्टेजेस के थ्रू। और अगर लार्वा पाया गया तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ, किसका है फ्लेम सेल्स बताओ? फ्लेम सेल्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिंथेस। एक बार चेक करो, थोड़ा याद बात करो कुछ। वो लाइन याद आ रहा है? स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो पढ़ो, आगे बढ़ो। प्लेटीहेल्मिंथेस इज कॉमनली कॉल्ड एज, प्लेटीहेल्मिंथेस प्लेट लाइक फ्लैट वर्म कहते हैं उसको, ऐसे चपटा, डोर्सोवेंट्रल चपटा। Some members of platyhelminthes absorb nutrient host directly through एनसीईआरटी का लाइन है ये, एनसीईआरटी का लाइन है ये। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस इंक्लूड टीनिया, स्कैरिस, फैसियोला। ये तो नहीं होगा भाई। एनसाइक्लोस्टोमा ये सब नहीं होगा। फाइसेलिया भी नहीं होगा। स्कैरिस राउंड वॉर्म होता है। फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलेनम, ठीक है। चलो ये जो है स्कैरिस वो राउंड वॉर्म जैसा, वो ऐसा ऐसा वाला याद आया। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, वो कैसा हो जाएगा? ये स्पॉन्जेस का हो जाएगा, है ना। और ये वुचरेरिया, बैंक ऑफ टी, मलाई, वो सब आगे आगे आता है, ठीक है। राउंड वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म कहते हैं इसको, है ना। आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द, सेम आ गया क्वेश्चन ये तो। आगे बढ़ो। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस इंक्लूड, फिर वही आ गया, हटाओ सेम क्वेश्चन है ये, है ना। इन क्लास एम्फीबिया रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, एम्फीबिया में गिल्स, लंग्स, स्किन, ऑल ऑफ दिस। एम्फीबिया मतलब क्या? हर जगह। ये कहाँ पाया जाएगा? लैंड में भी पाया जाएगा, वाटर में भी पाया जाएगा। लैंड में किससे? लंग्स में। वाटर में किससे? गिल्स से, है ना, ठीक है। और स्किन से भी होता है, मॉइस्ट स्किन से होता है, किस में? फ्रॉग वगैरह में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स? चलिए बताइए। टीनोफोरा जो है या फिर नाइडेरिया, जिसका दो बॉडी फॉर्म होता है, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा। पॉलिप जब मेडुसा में जाएगा तो वो कैसे जाता है बताओ?
एसेक्सुअल जाता है, अभी बताया मैंने, जस्ट टिक मारो, आगे बढ़ो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस, प्लूरोब्रैकिया, आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा का दो एग्जांपल, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, ये हो जाएगा, है ना। आंसर बता देते हैं। टीनोफोरा, क्या क्या था इसमें, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A well marked feature of ctenophores bioluminescence, अभी तुम्हारे टिक। Comb plates of ctenophores possess 8 ciliated comb plates, 8 external rows of ciliated comb plates। था ना ऐसा, जेली लाइक था, कॉम्ब जेलीज कहते हैं, ऐसे 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 था, फिर ऐसे था, है ना। सिलिया फॉर लोकोमोशन, सिलिया फॉर फीडिंग, सिलिया फॉर क्रशिंग, सिलिया फॉर लोकोमोशन। ये लोकोमोशन भी करता था, यही जो चीज़ है वो क्या करता था, लोकोमोशन। आगे बढ़े, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में क्या होगा भाई, आर्थ्रोपोड मतलब क्या, इंसेक्ट में ट्रैकिया होता है, गिल्स भी होता है प्रॉन वगैरह में, है ना, गिल्स, बुक गिल्स। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स लार्जेस्ट, 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 और सेकंड लार्जेस्ट का क्या होगा बताओ, और सेकंड लार्जेस्ट का क्या होगा बताओ, मोलस्का, है ना, स्नेल वाला मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में आ जाएगा क्या, आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट में मोलस्का। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मेड अप ऑफ चिटिन, नहीं काइटिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, ये बताओ, ये बताओ, नाम याद रखने वाला है ना। लिमुलस या फिर किंग क्रैब, लिमुलस या फिर किंग क्रैब। ठीक है, मेरा एनर्जी हो सकता है थोड़ा सा लो लगे आपको, ठीक है, और थोड़ा तबीयत भी डाउन है, और चलो कोई बात नहीं, है ना। लसीफर को क्या, लोकस्टा को क्या बोलते हैं बताओ, लोकस्टा को बताओ क्या बोलते हैं। लोकस्टा ग्रास हॉपर के जैसा होता है, ग्रीगेरियस पेस्ट होता है ये क्या होता है, ग्रीगेरियस पेस्ट। लसीफर किसको बोलते हैं, लैक इंसेक्ट को बोलते हैं, है ना। क्यूलेक्स क्या है, एक तरह का वेक्टर है मॉस्किटो वाला। कुछ याद आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा, ओह खत्म हो गया। हाँ, समझ में आया कुछ, एनिमल किंगडम की समाप्ति हो गई। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी बताओ आप कि आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 1 शॉट में कवर कर दूँ, 1 शॉट या फिर 2 शॉट। 2 शॉट का मतलब हुआ कि 2 पार्ट में, ठीक है, और उसके बाद सेल को डिटेल ले जाऊँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको किसका ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगला लेक्चर हम लोग लेकर के आते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग हो चुका है। अगले नेक्स्ट 8 दिन 10 दिन से पहले आपका पूरा लाइव सेटअप रेडी हो जाएगा। कैमरा, पीसी, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी, इसमें हम लोग लाइव जाएंगे, मैराथन सीरीज़ करेंगे, लंबा लंबा लेक्चर आएगा, और लंबा लेक्चर आएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा का लेक्चर आएगा। ठीक है, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलो ध्यान रखो अपना।